नमस्कार। आज हम एक और साइकेट्रिक प्रॉब्लम जिसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं इसके बारे में बात करने वाली हैं। ये अक्सर फीमेल में ज़्यादा मिल जाती है। जैसे आपने कई बार देखा होता है कि कोई स्ट्रेस वाली बात होती है तो फीमेल अक्सर बेहोश हो जाती हैं या उनको बेहोशी वाले दौरे जैसे कि मिर्गी जैसे लग सकते हैं, ऐसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लोग जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं मेडिकल इमरजेंसी समझते हैं। फैमिली उस पेशेंट को तुरंत लेकर जाते हैं। उसकी ईसीजी, सीटी स्कैन जैसी बहुत सारी जांचें होती हैं और वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा उसका डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है। लेकिन जांचों में कुछ भी निकल के नहीं आता है और न्यूरोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी डॉक्टर ये बताते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कोई ना कोई टेंशन वाली बात हो गई होती। देखिए यहाँ पे जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है इसको हम डिटेल में जानते हैं कि इसमें जो मरीज़ होता है वो जानबूझकर नहीं कर रहा होता है ऐसा। ये आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल पर हो रही होती है जिसके लिए पेशेंट भी अवेयर नहीं होता है। इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं जैसे कि कोई रिसेंट में इमोशनल ट्रॉमा हुआ है या कोई घटना हुई है, वो कन्वर्ट हो रही है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि अचानक वो आवाज़ चली जाती है, अचानक से दिखाई देना बंद हो जाता है, अचानक से किसी का हाथ हिलना स्टार्ट हो जाता है या फिर वो हाथ जैसे उठा नहीं पाता तो लगता है कि लकवा जैसा हो सकता है, और बेहोशी जैसे दौरे, उसमें बॉडी मूवमेंट भी होने लग जाती है और ये मिर्गी ऐसा लग सकता है लोगों को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर जब हम उसका हिस्ट्री निकालते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं तो कोई ना कोई स्ट्रेस निकल कर आ रहा होता है। तो हम यहाँ पे मरीज़ से भी बात करते हैं और फैमिली मेम्बर से भी बात करते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी कई बार बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमारे मरीज़ को क्या हो गया है। तो उनको भी वो जो एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे होते हैं उस एक्स्ट्रा अटेंशन को कम देने की बात की जाती है, क्योंकि ये भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। मरीज़ से भी हम काउंसलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, उसका खुद का स्ट्रेस निकाल के आता है कई बार, और उसको हम समझाते हैं जो आप इस तरीके से बेहोश कर रहे हो सबकॉन्शियस लेवल पर है, लेकिन आपको कुछ हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपको जो भी स्ट्रेस है उसको पहले तो समझना है कि हाँ आपको स्ट्रेस हुआ है और उसको बोल कर बताना है, क्योंकि आगे चलकर अगर आप पे इस तरीके का टैग लग जाता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई चली जाती है।